जन गुरुसा चेला ने समझे करे कि भाई आपने एक तो अच्छी जगह वे बी जगह रे माते विश्राम करनो, दावे जटे रात नहीं रुकनो और अच्छी जगह देख विश्राम करे तो बिने ठीक मिले और जीवन है वो भी 1 घंटों सुख रोवे वो ही आचो है। दूसरे नंबर में गुरुजी चेला आगे बात करे अनाज वो भी अच्छो होना चाहिए। आप माने बात रो उत्तर दो को जमीन है आ जमी एक धरती माता उत्तम है। धरती माता थू बड़ी और था से बड़ा न कोई, था माते पगलिया दरिया जन सब बातारा सुख होई। आ तो एक माँ है, धरती माता सबों बड़ी वे। गुरु से बोले कि चला धरती माता उत्तम है, धरती माता बड़ी है पर जगह वे भी जगह ने उत्तम ने मिदम बनावे जना बा जगह मिदम हो जावे। बाकी जमीन तो उत्तम है, मनुष्य भी उत्तम है, बच्चों जल में उन दिन भगवान वे और जैसी आपरी करनी करे वैसा ही बिने फल मिले। तो चला उत्तम जगह माते विश्राम कर लो। चेला बोले कि गुरु जी उत्तम की जगह वे मिदम की वे इनो आप माने थोड़ो उत्तर दे रहो। जना गुरुसा बोले कि विष्णु नगरी जिन जगह एक राजा राज करे भी राजा रे दरबार रे मई 3 मतलब नौकर आया मजदूरी वास्ते क्या राजा साहब आप रखने में रहनी चाहवा नौकरी करनी चाहवा और आप माने तिनका देव भी हमारे टाइम पास हो जाई और परिवार मारो मतलब सोरो चाली। तो हर घर वे जट वो मेहनत करे मजूरी करे वो जड़ो आधार माते चले बिन आधार टाइम पास करे। गुरु से अपन दरबार बोले कि भाई थे तीनों ही हो कई काम करनी चाहो जो किन आधार माते थाने मतलब मैं तिनका दूं। अब वो पहलो मनुष्य बोले क्या राजा साहब जिन जगह आप विश्राम करो बा जगह उत्तम है या कैसी जगह है भी जगह रो मैं आपने पतो बताऊं। दूसरे नंबर बोले कि राजा साहब जो अनाज है और अनाज आपने तावे और आप जो अनाज ले बिंग में कोई कमी हुई तो मैं बता दूं। तीसरे नंबर बोले कि भोजन जीमा या भोजन आप कठी करो और भी भोजन में कोई मिस्टेक हुई तो आपने दरबार में सूचित कर दूं। अब उन डेमरे में दरबार है तीनों चीज़ें कामयाब। जना गुरुजी बोले कि चला पहलो जो को नौकर जो राखियो बिने क्यों ले भैया बता आपा तू घूमने चला उत्तम जगह केड़ी वे और मिदम जगह स्थान केड़ो वे ए दोनों बटू घूमने वास्ते रवाने होगा और बहना स्टार्ट हुआ बहता बहता खूब दूर माते वे चलिया गया। अगले दिन वो बदान दिन बदे तो हमेशा दिन बड़े उन टाइम रे में अपन विश्राम करना पड़े। दिन उगते ही नवा दौड़ लागे एर दिन बदे एर उन टाइम अपने आराम करना पड़े। आराम करा जाना बा जीव ने एक शांति मिले। बाकी तो इन जीव ने कोई शांति नहीं मिले। जीव तो नाव तो रहे जीव दौड़ तो रहे मन लोभी मन लालची मन चंचल मन चोर मन के मते नहीं चालिए पलक पलक मन और। कभी एक मनो सिंह है कभी एक मनो श्याल कभी एक इंद्र हो चले कभी एक गूंते जाल। मन राजा है मन राजा री तो कोई बात ही अलग है निराली है। अब सिंजेरी टाइम हुई दिन बदन ढुको दरबार बोले रे भाई आप यूं करा अटे विश्राम करा। आ एक झूंपड़ी है अटकन ही पड़ी चौपाई मांझी है इन माते आप विश्राम कर ला
एक रात बासो काट और सुबह आगे चाला। बा कुटिया और झोंपड़ी रे भी ने कने ज लगतो ही भगवान रो बिंदर। तो राजा घना खुशी हुआ। दरबार बोले रे कामदार ओ तो को बहुत ही अच्छो काम हुयो। भगवान री जटे स्थापना वे बा एक जगह सब परमात्मा री वे उठ भगवान रो पासो वे। राजा साहब अच्छी तरह शाम रे टेम में विश्राम करियो और एक पाड़े वो नौकर राख्योड़ो कामदार वो भी विश्राम कर लियो। रात्रि टेम रे मई राजा साहब ने एक बड़ो भारी सपनो आयो। सपनो इन प्रकार रो आयो जो राजा साहब रे जो माता जी आ वे बड़ा भारी दुखी हुआ। माता जी माते कोई बड़ो भारी भजन आयो। आ राजा साहब जगन बैठा होगा और अर्ध भी नौकर ने सपनो आयो जो को मिंद्र रो पुजारी वो अपनी माता रो सिर काटे। अर्ध ने तो राजा साहब जगन बैठा हुआ और अर्ध ने वो नौकर हो वो भी जजगन बैठो हुयो। राजा साहब देन बोलियो रे भाई कामदार ऐसे करो अटू पाचा आला। बड़ो भारी मैंने सपना आयो और सपना में मैं तो मतलब माता जी रे साथ रे मैं दुख देखियो जो मेरो तो मन ही नहीं लागे। अब वो जको वो कामदार हो और वो अच्छो ब्रह्म ज्ञानी हो बहुत जानकार हो वो बुद्धिजीवी ब्रह्म ज्ञानी वो देन बोलियो के दरबार कोई आप रे माता जी में दुख नहीं है। आ जगह एक एड़ी है इस जगह रे माते आपने मई एक जंजाल आयो सपनो आयो भी सपना में बड़ो भारी आप रे दुख आयो। तो कि नहीं जगह आ गई है। जगह तो सब जगह एक ही है। मेरे माता जी में कुछ न कुछ तो संकट आयो। अब उन टाइम रे मई वो ब्रह्म ज्ञानी बोले कि राजा साहब आप रे माता जी में कोई तकलीफ नहीं है। जट आप आ रिया इस जगह रे माते जो को मिंद्र रो पुजारी वो अपनी माता हा माता रो सिर काट दियो और आ जगह छोड़ और कटी वो बारे गियो। दरबार देन बोलिए रे ब्रह्म ज्ञानी आप अच्छा जानकार बुद्धिजीवी और आप बात करो मारो सिर काट दियो। तो के टेम एक एड़ी वे बा टेम और काल और समय एड़ी वे जो को बिना कुछ नहीं दिए बे मातारा लेख वे और लेख टालियोड़े टले नहीं बिल्कुल ही वो पुजारी हो और पुजारी सिर काटियो माता जी रो सिर काट बोटू रवाने हो। सुबह दिन उगता पान राजा साहब की इन बातों में पतो करूं और पचा पाटू आगे चाला। अब राजा साहब नगरी रे में गया ट्यूरी जार पूछताछ करी पुजारी रे बारे में पर्ची लियो तो बस्ती रहा क्यों भी नो ना ही मत लो। वो पुजारी भगवान की सेवा करतो और बिनी बुद्धि भ्रष्ट होगी और अपनी माता रो सिर काट दियो। राजा साहब रे मन में जची कि वास्तव में ये ब्रह्म ज्ञानी है और जो बात बतावता वह बात एक सत्यपन मिल गई। अब राजा साहब पाचा आई परा और बिने क्यों चला आपा पाचा विष्णु नगरी चला। ए दोनों ही पाचा अपनी नगरी में आया। राजा साहब सुबेरी टाइम कचड़ी जुड़ी और कचड़ी में सब खान प्रदान विराजमान हुआ। उन्हीं वक्त राजा साहब फरमावे कि भाई जो ब्रह्मज्ञानी है और ए राते जटे में रात्रि टाइम सुता बात सपनों आयो और सपने की बात और सब एकदम मन एकदम संतुष्ट कर दियो। बड़ो भारी सपना आयो माता जी में दुख पड़ियो सपने में मैं विचार करियो जन आप मैंने फरमायो कि भाई आप चिंता मत करो माता जी को कोई तकलीफ नहीं है और पुजारी हो वो अपनी माता रो सिर काटियो और वह बात एकदम सत्यपन होगी। जन राजा साहब पूछो देन बोलियो कि ब्रह्मज्ञानी आपने कहीं ठा पड़ी कि वो पुजारी है जो मारो सिर काट दियो। तो कि राजा साहब जो बा भूमि ही धरती माता
जटे आप विश्राम करियो। मिंदर तो भगवान रो, तो भगवान रो मिंदर हो, भगवान स्थापना मिंदर में कद करे, मिंदरी सेवा चले सुबह शाम, और सतबुद्धि वे बट भगवान रो पास होवे। मातारा सिर काटे उठ भगवान थोड़ी रहे, बा भूमि नष्ट भूमि होगी। जटे जड़ी जगह वे जड़ी मतलब बुद्धि हुआ करे। भूमिका में जावे रात रवे तो बा भूमिका जड़ी एक बुद्धि बन जावे। और कोई राक्ष कुली वे और बिंग घरे रात रवे और बिंगो जे अन्न पानी खावे तो बिनी बुद्धि एक अलग बन जावे। तो राजा साहब जिन जगह माते आप विश्राम करियो, और वह जगह माते विश्राम करनो अपनी एक नींद आई, सपना में बुद्धि एक अलग बन गई। राजा साहब की जा भाई ब्रह्म ज्ञानी और त्याला बचन 1-1 लाख रुपया रहा। दूसरे नंबर में भी ने पूछो, बोल भाई तू बता थारो का ही काम है कि राजा साहब अनाज कोई भी वे और बिंग में मिस्टेक में बता दो। अड़ने पहली राजा महाराजा रे हिस्सो आव दो और गाडो भार हिस्सो दरबार रे खजाना में लावे। और बाजरी देखी तो पीली जर्द सोन थली री जड़ी बाजरी, अच्छी पीले कलर में बाजरी देखे और वो ब्रह्म ज्ञानी हाथ में लेवे। पहला हूं दूसरो नंबर बाजरी हाथ में लेते ही मन में विचार एड़ो आवे, राजा साहब रे ऊपर महल ले माते एक कलसियो सोने को। इन्हें मन में जच गई कि बेटो ओ कलसियो आप ले ला सोने को तो नौकरी की जरूरत ही है नहीं। अब बुद्धि चंज वे पर तो भी वो मन ने कंट्रोल रखे। मन वो आती सुरता मोहब्बत ममता री गुर चलावे। अरे कोई में चालो इन मनड़ा लारे मनड़ो 84 भुगतावे। मन एक ऐसी चीज है हमेशा मनुष्य ने मन रे लारे कदी नहीं बहनो। अगर कोई भी मन रे लारे बेवे तो बिन में 84 भुगतनो पड़े और दुख ही दुख पड़े पर सुख भी में कदी नहीं बे। अब उन टाइम रे मई वो बाजरी पाची भी जगह माते पाची सुप्रत करी। अरे एकदम बुद्धि ठिकाने है आई। जब वो दूसरो ब्रह्म ज्ञानी बोले कि राजा साहब अनाज तो है पर अनाज जो है चोरी प्राप्त हुई है। आ राजा ने बड़ी भारी रीस आई और बिन पूछो रे भाई तू आज चोरी करने लायो धान छे नहीं दरबार आपने खेतरो धान है मैं चोरी क्यों करूं। मेरे जमीन घनी आपरा ऊपर आते तो मारा चोरी रो काम ही नहीं पड़े। अब उन डेम रे मई वो ब्रह्म ज्ञानी बोले कि आप तो चोरी नहीं करी पर वो अनाज की कर पैदाश करियो। आप खुद खेती करी या कोई हिस्सों खेती करी कैसा मेरे आगे एक नौकर राख करो तो बुलाओ नौकर ने बिने पूछ और बोल भैया तू खेती पहली बार ही करी भड़ा कदी करी सत्य बात बताओ नहीं। अगर झूठ बोल गो तो होली में गाल पिलाऊं और तो पर मुंडे देन राजा ने कहन उड़ा आई देव। तो पहली का ही काम कर तो जब वो बोले कि मैं पहली चोरी कर दो पेट भरी चोरी कर दो। आ राजा साहब मन में विचार करियो बा ब्रह्म ज्ञानी वारे ब्रह्म ज्ञानी और चोरी रे हाथों दान भाइयो वो आप रे हाथों आवेरियो जन तो ब्रह्म ज्ञानी बिल्कुल सत्यपन है तो भी चोर रहे साहब वो दान पक्की उड़वाए। अब राजा साहब दूसरे नंबर हो बिने भी धन्यवाद दियो कि भाई तू थारी परीक्षा में पास है। तीसरे नंबर बिने पूछो बोल भाई तू कहीं काम करे कि राजा साहब कोई भोजन बनावे और बिंग में कोई कमी वे तो मैं निकालूं। अब अड़ने कोई काम काज हो और हलवाई ने बुलायो किंतु या करे वो मतलब भोजन बनावे तो हमेशा एक भोजन जो को रसोई घर वे बा एक देवनिक जगह वे अंधेरो बासो वे और भी रसोई कर रहे मई साफ सफाई नहीं वे
और भोजन जो को बनावे वो भोजन बनावनी साफ सफाई में होना चाहिए। और बिन पाकती जो को खानो बनावे बिन हल पर वे भी एकदम बिन प्रक्रिया में बहना चाहिए। अब वो भोजन तो बनावे भी पहली वो डाकूपना करतो, मिनका ने लूट मार करतो, मिनका ने खत्म करतो, मारतो बाढ़तो, एड़ा वो किस्सा करतो। और खानो बनाने में वो पहलो नंबर। वो राजा साहब रे भोजन बनाने तैयारी करी और दरबार ने क्यों आप भोजन न रोगो। बे जाफरान मट बैठ गया भोजन माते पुष्करी माते। अब वो सातरे में तीसरे नंबर ब्रह्म ज्ञानी वो साथे और अर्धे भोजन पुरुषता पान ब्रह्म ज्ञानी भोजन रे माई दृष्टि लगाई अरबिनी बुद्धि अलग हुई। राजा गले में सोनारी चैन, हाथ में सोनारो कड़ो, ये मन में जची रे के भाई आप यूं करा राजा रे साथ में मुकाबलो करा, लड़ाई टंटो, राजी खुशी देवे तो ठीक है, जबरदस्ती लेला कूट मारी करदा खत्म ही करदा। अब एड़ा मतलब दिमाग रे में भी ने कैसीट घूमे भोजन नहीं जीमियो बिन पहली एर इन्हें एकदम वो आत्म ज्ञान हो और क्या रो भोजन कामयाब नहीं है। राजा साहब ने क्यों राजा साहब भोजन मत रहो, जो भोजन अपन लायक नहीं है। अब भोजन देखे तो तरह तरह आइटम बनियोड़ा, बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास भोजन बनियोड़ो। राजा साहब क्यों रे ब्रह्म ज्ञानी बहुत ही अच्छो भोजन है अपन लायक, आज तक मैं तो एड़ो भोजन देखियो ही नहीं। तो अगर राजा साहब आज तक आप तक भोजन नहीं देखियो, पर अगर जे ओ भोजन आप कर लियो तो 4 दिन तक आपरी बुद्धि पाची शुद्ध नहीं वेला। कारण कि जो को भोजन बनायो है मोठो डाकू है, मोठो मिनक मारे, मिनकरा हाथ पैर काटना काजना सब काम ओ करे। राजा हलवाई ने बुलायो, बुलान मिन माते बड़ो भारी फोर्स दियो कि झूठ बोलियो तो हाथ पैर कटऊला और खालड़ी में लूण भरऊला। सत्यपना बता यूं भोजनू पहले तू का ही काम कर तो। अब वो दोस्तों बोलियो कि राजा साहब पहले मैं लुटेरा पना कर तो, मारना बाड़ना राजी खुशी धन देवे तो ले नित्र में आगला ने खत्म कर दो। और ये हिसाबों पचे ज्ञान उगो के चोरी चकारी लूट मार करे वो सदैव भूखा मरे। जना मन में विचार करियो भाई आपणो धंधो है भोजन बनावनो, आपा किंदू ही पणो करा, हलवे पणो करा तो पेट भरी तो अपन इनो ही हो जाई। जद ब्रह्म ज्ञानी बोले कि राजा साहब ओ अगर अपने भोजन जीमा वे आप ही नातरो भोजन जीमा तो अपनी बुद्धि अड़ी वे। हमेशा रसोई घरे स्त्री वे बा भोजन बनावे तो बिने भी नाणो दोणो कर और पछ खानो बनावनो चाहिए। अगर 5 दिन रतवंती नारी वे स्त्री धर्म में वे उन दिन कदे भी भोजन के नहीं भोजन नहीं जिमावनो। बिना हाथों जे कोई भोजन जिमे तो भगवान दे घरे भी स्त्री ने दोष लागे। शुद्ध तो भोजन करनो और शुद्ध ही भोजन जिमानो वो आपनो एक धर्म हुआ करे। अब राजा साहब ने बड़ो भारी अच्छो ज्ञान हुयो, ज्ञान होता पण 3 बाता गुरु व चेलार आगे बात करी कि तीनों बात है तीनों एक एक बढ़ करे। तो हमेशा चेला अच्छी जगह माते विश्राम करनो, अच्छो अनाज जीवनो और अच्छो ही भोजन पेट में प्रवेश करनो। तो बिने बुद्धि हमेशा अच्छी रहे, बिनो जीव भगवान प्रति रहे, बिने कदी वो काट क्रोध लोभ अहंकार में नहीं रहे। जद गुरु जी चेला ने ज्ञान दियो और उन टेम रे मई बेटा राजपाट